फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे 10 के दम की श्रृंखला की जो लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। आपको बता दें कि एलटी का नोटिफिकेशन आपको इसी साल यानी 2023 में मिल भी जाएगा और मे भी हो सकता है कि इसका एग्जाम भी 2023 में ही पूरा कंप्लीट करा के प्रोसेस हो जाए, क्योंकि 24 में चुनाव होने हैं तो जो कुछ होना है वो 23 के साल में होना है। यानी 23 के साल में आपको कई एग्जामों की डेट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि 24 के जो चुनाव हैं, आप सबको पता है कि वो चुनाव कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनसे पहले हर एक राज्य अपने जो भी उसकी विज्ञप्ति या जो भी उसके नोटिफिकेशन है या जो भी उसकी भर्तियां हैं उन्हें क्लियर कराएगा और क्लियर कराएगा तथा नोटिफिकेशन भी निकालेगा। क्योंकि उन भर्तियों की जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पैसा आता है, सीधे वो सरकारी फंड में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह का पैसे का आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसलिए आप कहीं भी भटकाव मत करिए और किसी भी भटकाव में मत पड़िए, क्योंकि 2024 से पहले कई चीज़ों का निपटारा हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ ना हुआ तो एलटी का तो नोटिफिकेशन आपको 23 में मिल ही जाएगा और इसका निपटारा भी 23 में ही हो जाएगा। अगर बात करें एक एग्ज़ाम होता है जो बीएड स्टूडेंट ही दे पाते हैं, जिसको बोलते हैं वीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो वीईओ का जो एग्ज़ाम है वो इसी साल हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो लेवल होता है ना वीईओ का एग्ज़ाम का, वो पीसीएस लेवल होता है। क्योंकि इसका इतना टफ जीएस आता है कि यही पता नहीं पड़ता कि पूछ क्या रहा है। तो इसलिए बच्चा 150 में से कितने क्वेश्चन कर पाता है? मात्र 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 60, 70, 90 इससे ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि वीईओ के एग्ज़ाम की तरफ भी रुख करें, क्योंकि वीईओ के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है? जीएस पढ़ना है। इससे एलटी के एग्ज़ाम के लिए भी आपको जीएस पढ़ना है। तो जीएस की भी श्रृंखला यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जीएस आपके एलटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 30 ही क्वेश्चन क्यों ना हो। क्योंकि ये 30 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के अंदर और सिलेक्शन के बाहर करने के लिए काफ़ी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। स्मोक धातु वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम यानी कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्मोक बनता है, यानी कोहरा छाया रहता है, वाहन भी नहीं निकल पाते। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी राइट आंसर की, तो राइट आंसर को अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या रहेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचने के उपाय हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनों की अगर बात की जाए तो पहला हो जाएगा पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, और डी ऑप्शन है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो आपको पता है कि अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आप कई असामान्य बीमारियों से भी बचे रहते हैं। पौष्टिक तत्व तो आपको प्राप्त होते ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए? आम है, संतरा है, अमरूद है, चीकू है। तो यहाँ पे जो संतरा है उसका उपयोग करना चाहिए। छोटे कद की स्त्री की प्रमुखता से यहाँ पे है निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? इसकी जो टर्मोलॉजी है उसे छोड़िए, बस इतना याद रखिएगा, अगर कोई स्त्री छोटे कद की है यानी उसकी लंबाई कम है, छोटे कद की स्त्री को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? लंबी धारी वाले इस तरह की, ठीक है, जो जो इस तरह के कुर्ते होते हैं, इस तरह की साड़ियाँ होती हैं, उसे क्या करते हैं? उसे लंबा प्रतीत कराती हैं। अब यहीं पे हो जाता बड़े कद की, ठीक है, बड़े कद की यानी जो लंबी होती हैं, 5 से 7 फुट की होती हैं, 5 से अब एक्स्ट्रा ही होती हैं। तो यहाँ पे उनको कैसे पहननी चाहिए? तो उनको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फिर हो जाएगा आड़ी धारी वाले। ठीक है, अभी इसका क्या राइट आंसर है ये हम समझाएंगे, अभी आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आड़ी धारी वाले पहने, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो लंबाई है वो कम नज़र आने लगेगी। आड़ी धारी का मतलब हो गया इस तरह की धारियाँ हों, ठीक है, उसके कुर्ते पर, उसकी साड़ी पर। तो यहाँ पे अगर यहाँ राइट आंसर की बात की जाए कि छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, तो वो है लंबी धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन में घोला जाए तो वह कड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, चमकीला हो जाता है। तो वो क्या है? कड़ा हो जाता है।
शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण, उद्भवन शक्ति, निसंक्रमण और रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो भाई शरीर में रोगों से लड़ने का काम क्यों करता है, तो याद रखेंगे वो करती है आरबीसी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आरबीसी क्या करती है, जैसे बॉर्डर पे खड़ा सिपाही करता है वही काम सेम आरबीसी करती है, याद रखेंगे। अरे आरबीसी वही काम सेम क्या करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं वही कार्य जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक करता है, वही कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आरबीसी तो क्या करती है, ऑक्सीजन की पूर्ति, यानी पूरे शरीर में रक्त प्रवाह होता है, वो सब क्या है, आरबीसी है। आर मतलब रेड। ठीक है, याद रखेंगे। रासायनिक विसंक्रमण है नीला थोता, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक विसंक्रमण यानी रासायनिक हो ऐसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रासायनिक विसंक्रमण है, तो इनमें से रासायनिक विसंक्रमण कोई नहीं है क्योंकि नीला थोता भी क्या है, रासायनिक ना होकर प्राकृतिक है। ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है, तो अमीबा, बैसिलस, यहाँ पे बैसिलरी और सलमेना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है, तो आपको बता देंगे यहाँ जो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात करते हैं तो ये रहेगा अमीबा। अमीबिक अमीबा याद रखेंगे आप। विब्रो कैलोरा नामक जीवाणु फैलता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड बी, हैजा और मलेरिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हैजा। ठीक है, विब्रो कैलोरा नामक जीवाणु कैसे है, तो हैजा है। बालकों की किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, 1 से 1.5 वर्ष तक। यहाँ पे है यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना 6 माह में यानी आधे वर्ष में। और यहाँ पे अगर बात की जाए क्या रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या भाव कब उत्पन्न होता है ये पूछा जा रहा है। तो 1 से 1.5 वर्ष तक, यहाँ पे क्या है 1 वर्ष तक। ठीक है, 1/2 यानी 2 का आधा, तो 1 से वर्ष तक, और 2 से 2.5 वर्ष तक, और 3 से 4 वर्ष तक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहता है 2 से 2.5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो आपने देखा होगा वो अपने खिलौनों को छीड़ लाता है, अपनी चीज़ों को छीड़ लाता है और अपनी कोई चीज़ वो किसी से शेयर नहीं करता। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है रासायनिक विधि, अवशोषण विधि, घातक विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है अवशोषण विधि। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या 18, 20, 24, 22। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो है 24। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है, 24। तो आज की श्रृंखला कंप्लीट हुई, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।